खबर उत्तर प्रदेश संबल से। संबल में केंद्र सरकार के सीएए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कुंदरकी से विधायक और संबल से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि उन्होंने और उनके दादा दिवंगत सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान ने पहले भी सीएए का विरोध किया था और वो अब भी इसके विरोध में हैं। उन्होंने आरोप लगाया सरकार का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुख्य मुद्दों पर नहीं है। जियाउर रहमान ने कहा कि अगर इस कानून के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। रमजान शुरू हो गए हैं, 25 तारीख को होली है और उसके बाद में चुनाव होना है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारा जो फोर्स है वो संबल में फ्लैग मार्च कर रहा है। आप लोग सब जानते हैं कि कल सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के जो नागरिक 31 दिसंबर 2014 को यहाँ पर आकर के उससे पहले बसे हुए हैं, उनके लिए नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून में किसी की नागरिकता लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सभी लोग इस चीज को आश्वस्त रहें कि इस कानून के अंतर्गत केवल नागरिकता देने की बात लिखी गई है, उसी का पालन किया जाना है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में सावधानी बरतें। यदि कोई अफवाह फैलाता है उसको वहीं पर समझा दें, नहीं मानता है तो आप लोग हम लोगों को सूचित करें। यदि कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आप लोगों के बीच आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, इसलिए सभी लोग इस कानून का पालन करें और किसी के बहकावे में ना आए, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। सरकार से तो कोई उम्मीद लगती नहीं कि वो इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करें, एडिट करें, लेकिन अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी मैं अपने जो भी समाज के लोग हैं, जो दानिशवर लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करके सुप्रीम कोर्ट जाने का भी काम करेंगे कि केंद्र सरकार के इसके फैसले में या तो अमेंडमेंट किया जाए या इनके इस नोटिफिकेशन को खत्म किया जाए। तो चुनाव भी नजदीक है कि समाजवादी पार्टी सीए के विरोध में सड़कों पर उतरेगी? देखिए, चुनाव नजदीक हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इसके विरोध में कल दिया है, आपने शायद देखा भी होगा। तो इसमें जहां तक इस समय सड़कों पे उतरने की इसलिए बात नहीं है क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो सड़कों पे इस समय नहीं उतरा जा सकता, लेकिन जहां तक कानूनी लड़ाई की बात है, हम जरूर कानूनी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इन हिंदुस्तान की जो भारत की केंद्र की सरकार है कि तुमने ये बताओ कि तुमने देश के नागरिकों को दिया क्या? आपने देश के नागरिकों को दिया धोखा, झूठ, फरेब, जुमलेबाजी। इसके अलावा कोई देने का काम किया हो तो बताइए। वादा किया था कि हम 2 करोड़ हर साल सरकारी नौकरियां देंगे। 2 करोड़ तो दूर की बात है, आपने तो और नौकरियां छीनने का काम किया है, क्योंकि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के जो डिपार्टमेंट थे उनको प्राइवेट सेक्टर में आपने देने का काम किया, तो यकीनन हम लोगों का रोजगार छीना है। और जहां तक बात है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। भ्रष्टाचार में आप सिर्फ अपने खानी कागजों में सिर्फ मैं तो बल्कि अपने मीडिया के लोगों से कहूंगा कि आप चौथा पिलर हो इस देश का, तो इसलिए आप सच्चाई दिखाइए। कम से कम इस समय लोगों को जो ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह करना चाहती है, वैसे लोग काफी जागरूक हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार, लूट खसोट, महंगाई और बेरोजगारी इस देश की वो दी है, आने वाले समय में जनता इनको रिटर्न गिफ्ट जरूर देगी और वो रिटर्न गिफ्ट इस उसमें देगी कि इनका यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाने का काम करेगी। ये मैं पूरे यकीन के साथ जनता के भरोसे में इस बात को कह रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।